एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के हिंदी का सैंपल पेपर, जो कि सितंबर 2023 के एग्जाम्स के लिए है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम देख लेते हैं कि हमारा पेपर पैटर्न जो है वो किस तरीके का होने वाला है। तो बच्चों, हमें 90 मार्क्स का पेपर आएगा, ठीक है, और 3 घंटे की टाइमिंग दी जाएगी, जिसमें से 10 नंबर का क्वेश्चन जो है वो प्रश्न 1 है आपका, जिसमें आपसे पूछा गया है, जो कि एमसीक्यू बेस्ड है। मित्र शब्द का सही भाववाचक संज्ञा शब्द चुने। तो भाववाचक मित्र का क्या हो जाता है? मित्रता, ठीक है। सुख शब्द का विपरीत शब्द चुनकर लिखे। सुख का उल्टा, विपरीत यानी उल्टा, तो सुख का क्या उल्टा हो जाता है? दुख। बच्चा शब्द का सही वचन बदल कर लिखे, ठीक है, वचन बदलना है। तो बच्चा का क्या हो जाएगा? बच्चे। क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखना कि वचन बदलो बोला है कि लिंग बदलो बोला है। चीजें ध्यान से पढ़ोगे तो आप सही आंसर जो है वो कर पाओगे, ठीक है। धर्म प्लस आत्मा से नया शब्द बनाओ, तो वो क्या बन जाएगा? धर्मात्मा। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग लिखिए, तो लेखक का हो जाएगा लेखिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है धर्म शब्द का सही विशेषण शब्द चुने। तो धर्म का विशेषण चुनना है, तो वो क्या हो जाएगा? धार्मिक। मनुष्य शब्द का पर्यायवाची शब्द चुने। तो मानव भी होता है, आदमी, मनुष्य सारे ही होते हैं, तो ये सभी। जिसका कोई पार ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखे, तो वो क्या होता है? अपार। पुराना शब्द का विपरीत शब्द चुनकर लिखिए। पुराना का जो है विपरीत यानी कि उल्टा क्या हो जाता है? नया। जहां पर घोड़े रखे जाते हैं उसे क्या बोला जाता है? अस्तबल। निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, यानी कि 1-1 नंबर के ये क्वेश्चन है। फूल और कांटा कहाँ जन्म लेते हैं? फूल और कांटा जो है वो एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं। वर्षा ऋतु से पहले कौन सी ऋतु आती है? गर्मी, यानी कि ग्रीष्म ऋतु आती है। कवि किन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? तो कविता के अंदर कवि जो है वो स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित कर रहे हैं। कविता में गिरी का क्या अर्थ है? गिरी का अर्थ है पर्वत। निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 3 प्रश्न है, 1-1 नंबर का ये क्वेश्चन है। रक्तदान शब्द का अर्थ चुनकर लिखे। खून दान करना, ठीक है। संकेत शब्द का अर्थ चुनकर लिखिए। संकेत का अर्थ है इशारा। अगला है बहुमूल्य शब्द का अर्थ चुनकर लिखिए। बहुमूल्य का मतलब है कीमती। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है। अब इसको पढ़कर अपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नदियों में सूखे पत्थर क्यों दिखाई देने लगे हैं? भयंकर गर्मी पड़ने के कारण तथा वर्षा न होने के कारण नदियों का जल सूख जाता है, और इसी कारण नदियों के तल में, ठीक है, पड़े पत्थर जो है वो सूखे हुए दिखाई देते हैं। सागर की दुर्बलता का क्या कारण था? नदियों के जल का सागर में ना मिल पाना ही सागर की दुर्बलता का कारण था। इन पंक्तियों में किस चीज को आने के लिए कहा जा रहा है? इन पंक्तियों में वर्षा को आने को कहा जा रहा है। दुर्बल और वियोग शब्द के अर्थ लिखिए। दुर्बल का मतलब है ताकतवर और वियोग का मतलब है संयोग। इस पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। आरी बरखा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, निर्देश अनुसार जो है वो आपने इसके जो है वो जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उसके उत्तर करने हैं, ठीक है। आत्मरक्षा से नया शब्द बनाओ, तो ये क्या बन जाएगा? आत्मरक्षा। मैं उसका सौतेला भाई हूँ। विशेषण यानी कि जो काम की विशेषता बताए, तो सौतेला, ठीक है। वे अटूट साहस वाले व्यक्ति थे। सर्वनाम जो नाम की जगह पर आए, तो वे, ठीक है। इसी तरीके से रुकना शब्द से भाववाचक संज्ञा बनानी है। भारत शब्द का वर्ण विच्छेद करना है, ठीक है। राजा शब्द जो है वो कौन सी संज्ञा? अब राजा अगर नाम है तो वो कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और राजा अगर जो है वो हम राजा महाराजा की बात कर रहे हैं, है ना, तो वो कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे राजा महाराजा की बात की जा रही है, तो ये कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद आपसे पूछा गया बकरा शब्द का स्त्रीलिंग लिखिए। तो बकरा का क्या हो जाएगा? बकरी। संकोच करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, क्या हो जाएगा? संकोची। दर्शक शब्द में पदेन का प्रयोग हुआ है, तो ये रेफ होता है, पदेन नहीं होता, तो ये गलत है। मैं कल आऊंगी, वाक्य में क्रिया विशेषण चुने। तो काम की क्या विशेषता है कि कल आऊंगी, है ना, तो कल। मिठाई शब्द का बहुवचन बनाओ, मिठाइयां। चंडीगढ़ शब्द को शुद्ध करके लिखो, चंडीगढ़, ठीक है। इसको अपने शुद्ध करके लिखना है, तो इसको कैसे? चंडीगढ़, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है भाग ख से, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 पंक्तियों में देने हैं हमने। विजय दिवस क्यों मनाया जाता है? विजय दिवस किसी व्यक्ति के पराक्रम, साहस, वीरता आदि के गुणों को याद करके उसके सम्मान में मनाया जाता है। अंग्रेजों की नीति क्या थी? अंग्रेजों की नीति फूट डालो और राज करो की थी।
बढ़े चलो कविता देश के आजाद होने से पहले लिखी गई थी या बाद में? तो ये देश के आजाद होने से पहले लिखी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, बच्चे वर्षा की प्रतीक्षा क्यों करते हैं? बच्चे वर्षा के जल में अपनी किश्तियां तैराने के लिए तथा उसमें स्नान करने के लिए वर्षा की प्रतीक्षा करते हैं। राष्ट्रीय फल आम किस लिए मशहूर है? राष्ट्रीय फल आम अपने स्वाद एवं आत्मविश्वास के सूचक जो है उसके रूप में मशहूर है। बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था? बाबा भारती के घोड़े का नाम सुल्तान था। हमारे देश के झंडे को क्या कहा जाता है? हम लोग इसे तिरंगा कहते हैं। गीत गाने वाले बच्चे कहाँ से आए हैं? गीत गाने वाले बच्चे भारत के कोने कोने से आए हैं। सुमति किस बात पर विश्वास करता था? सुमति आस्तिक था, वह परमात्मा के बारे में यह सोचता था परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। सर्वोत्तम दान कौन सा दान है? सर्वोत्तम दान जो है वो रक्तदान है। ठीक है, क्योंकि इससे जो है वो दूसरों को जीवन दिया जा सकता है। फूल और कांटा किसका प्रतीक है? फूल जो है वो सुख का प्रतीक है और कांटा जो है वो दुख का प्रतीक है। राजा के प्राण कैसे बचे? जब राजा की बलि दी जाने लगी तो दूसरे राजा की दृष्टि उसकी कटी उंगली पर पड़ी। उसने कहा कि अंगहीन मनुष्य की बलि नहीं दी जा सकती, इसलिए उसे छोड़ दिया गया और इस प्रकार राजा की जान बच गई। नेक्स्ट जो प्रश्न है उसमें आपने किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 पंक्तियों में देने हैं। ठीक है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। खड़ग सिंह ने घोड़ा क्यों लौटा दिया? बाबा भारती के चले जाने के बाद खड़ग सिंह के कानों में बाबा भारती के शब्द उसी प्रकार गूंज रहे थे। वह सोच रहा था कि बाबा भारती के विचार कितने ऊंचे हैं, उनका भाव कितना पवित्र है। वे मनुष्य नहीं देवता है, उसे उनका घोड़ा नहीं लेना चाहिए था। इस समय खड़ग सिंह का हृदय परिवर्तित हो चुका था, उनकी आंखों में नेकी के आंसू थे। अतः इसी भाव से खड़ग सिंह ने बाबा भारती का घोड़ा लौटा दिया। नेक्स्ट प्रश्न, स्वैच्छिक रक्तदान से आप क्या समझते हैं? इसका मतलब होता है अपनी इच्छा अनुसार रक्तदान करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडे के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चों आंसर जो है वो आपको यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, तो आप उसे रीड कर लेना। हार्दिक के हृदय में एकाएक परिवर्तन कैसे हो गया? अपने शब्दों में लिखें, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आंसर रीड नहीं कर रही हूँ। भाग ग जो है उसमें आपको जो है आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें से 4 शब्दों को आपने पंजाबी से हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, और इसी तरीके से इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें किसी एक वाक्य को मतलब कि आपने हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, जो भाग घ है प्रश्न 4 जो 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, किसी 3 मुहावरे शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है। तो अस्तबल से हमने बनाया इस अस्तबल में 5 घोड़े हैं। रक्तदान से हमने सेंटेंस बनाया है किसी की जान बचाने के लिए लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करना जरूरी है। पर कतरने का बनाया है हमने राम बहुत उछल रहा है। ठीक है, लगता है उसके पर काटने ही पड़ेंगे। आंखों में खटकना, कांटा सबकी आंखों में खटकता है। ठीक है, नेक्स्ट भाग है जिसके अंदर की खिड़की का शीशा टूट जाने पर अपने प्रधानाचार्य को क्षमा याचना करते हुए प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, 7 नंबर का ये आपका जो है वो एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे आपके स्कूल का नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपके शहर का नाम आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है वो आपके आज्ञाकारी शिष्य यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। अगर क्वेश्चन पेपर पे नाम दिया है तो वो ठीक है, वरना फिर आप क ख ग लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर दूसरा जो है वो आपने अटेम्प्ट करना है लेटर, जिसमें कि मित्र के प्रथम आने पर उसे बधाई पत्र जो है वो लिखना है। ठीक है, इसके बाद जो है वो आ जाता है किसी एक विषय पर आपने लेख लिखना है, चाहे तो मेरा मित्र, वैशाखी का मेला या मेरा अध्यापक। ठीक है, आपको जो है वो ये लेख जो है वो यहाँ पे आंसर जो है वो लिखे हुए हैं। आप यहाँ से नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लें, नहीं तो आपके टीचर्स ने जो आपको लिखवाया है आप उससे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी एक विषय पर कहानी लिखना है, 2 बिल्लियां और बंदर या फिर खरगोश और कछुआ। 7 नंबर का ये प्रश्न है। ठीक है, तो कहानी जो है वो आपको दी गई है यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर हो जाती है हमारी वीडियो खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।